अपनी है। अपनी जानवी ब्रासील 15 बच्चा टोटल होने चाहिए अटेंडेंस के साथ। ऐसा बोल रहे नहीं, मैंने रखी मैंने जो काउंटिंग कराई चालू हो जाती। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। आवाज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भाई स्लो। अच्छा, ये टाइमिंग ठीक है? तुम लोगों को पढ़ने का मजा आता है कि थोड़ा सा कैसा लग रहा है? नींद आती है? नहीं सर। तुम्हें तो हमेशा ही नींद आती रहती है। सर मैंने नाम बोला पर मेरे को नहीं आती है। तुम तो स्पोर्ट्स गर्ल हो, तुम्हें तो ज्यादा हमेशा जगती रहना चाहिए। तो सर मैं जगती ही हूँ ना। अब रात के 12 बजे रखोगे तो भी चलेगा मेरे को। नहीं नहीं नहीं, तब नहीं चलेगा। नहीं नहीं ठीक है। अभी तो अभी क्या कैसे खेल रही हो बेटा? खेल रही हो कि नहीं खेल रही हो आजकल जानवी? ना सर, कैसे खेलूंगी घर बैठ के सर। हाँ, फिर तुम्हारा मिसिंग हो जाएगा ना। प्रसिन, तुम कौन सा क्रिकेट खेलते थे? क्या हुआ प्रसिन? क्रिकेट को सर नहीं चालू अभी। अरे बड़ा मुश्किल हो गया। और मिस्री, आपका कोई गेम फेवरेट? मिस्री का कोई गेम है फेवरेट बेटा? श्रेयांशी, हेलो श्रेयांशी, तुम क्या खेलती हो बेटा? तुम्हारा तो मालूम है फेवरेट गेम मोबाइल। चलो कोई बात नहीं, अच्छी है ना, कोई खराब थोड़ी ना, तुम अच्छा है तो। और रानी, आपका बेटा कौन सा है? सर बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल कौन है? कोच कौन है आपके बास्केटबॉल के डीपीएस में? गजेंद्र सर। गजेंद्र सर अभी हैं स्कूल में कि नहीं है? वो आती होगी ना, कोचिंग तो चालू है ना उनकी, शायद सुबह सिखाते हैं। मुझे पता नहीं है। आनंद सर तो कह रहे थे कि कोचिंग तो स्टार्ट कर रखे उन लोगों ने ना। बुलबुल और ये तो कोई नहीं जाता। अच्छा, ऐसा बोला मेरे को। आनंद सर बोल रहे थे। और ये त्रिशा, आपका कौन सा फेवरेट गेम है बेटा? कोई नहीं। ऐसा तो नहीं बेटा, स्पोर्ट्स होना चाहिए, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट होना चाहिए, उससे बॉडी फिट रहती है, पढ़ने में सर भी। मैं बताऊं, चेस अखे दिन उसमें रहती है। चेस तो सर मैं खेलती हूँ। चेस तो बेटा बहुत अच्छा गेम है, उसमें कोई डाउट, दिमाग का गेम है पूरा। ये तो अच्छा है, मतलब सबके अपने अपने फेवरेट गेम अच्छा है। बास्केटबॉल अपना अलग अच्छा है। वैसे तुम्हारा ये श्रेयांशी, तुम्हारा और कौन सा गेम है बेटा श्रेयांशी? सर वो तो आपने बोला। तुम कोई खेलते हो स्कूल में? स्कूल में कोई गेम खेलते हो? बास्केटबॉल। अच्छा, बास्केटबॉल खेलते हो, बढ़िया है, गुड। बास्केटबॉल अच्छा है। और लेकिन तुम्हारे स्कूल में कहाँ है कुछ बास्केट वाला? तो है ही नहीं वो, देखा नहीं मैंने। कोर्ट है क्या? अच्छा, मेरे को पता नहीं था। और रचना में एंटर होते ही होता है। रचना में थोड़ा कम है जगह, उसमें ताइक्वांडो का अच्छा है। ताइक्वांडो है, या ज्यादातर बच्चे फुटबॉल बहुत खेलते हैं उधर। टेनिस भी है रचना में तो नहीं है, मैंने थोड़ा देखा। स्पोर्ट्स का कुछ लिमिटेड स्पोर्ट्स है। मिस्री, आपका कौन सा फेवरेट है? बैडमिंटन और क्रिकेट। वाह ब्रेवो, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा लगता था? क्रिकेट। वाह ग्रेट। तुम्हारा फेवरेट कौन है, फैन कौन है क्रिकेट में? सबसे फेवरेट तो सचिन। और ये जो वुमेन्स क्रिकेट में कौन है? उसमें मिताली राज। वाह ग्रेट, मिताली राज ने तो बहुत सारा स्कोर किया है, अच्छा है वो तो। सर मैं भी कभी कभार खेल लेती हूँ क्रिकेट हाँ, भाई के साथ। अच्छा है, खेलते हैं हम सब मिलके। तो क्या वो है, गोल क्या हो, विकेट कीपर हो? नहीं नहीं, रानी बोल रही थी ना, रानी बीच में, इसलिए रानी। मैं बैट्समैन। क्रिकेट क्या खेलती हो? क्रिकेट में कौन सा तुम्हें गेम है? क्रिकेट बैटिंग अच्छी लगती है, बॉलिंग या विकेट? बैटिंग। वाह, बैटिंग। तभी सबको धोती रहती हो दिन भर। हाँ सर एक बार कांच भी तोड़ दिया था घर का। अरे बाप रे, मम्मी ने डांटा नहीं आपको? नहीं मतलब इतना नहीं डांटा, पर डांटा। चलो। और धर्मराज, तुम कौन सा गेम खेलते हो? धर्मराज,
तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है? धर्मराज लिया हेडफोन लिया बेटा कि नहीं लिया? हेडफोन लगाया? नहीं लगाया। भव्य तुम्हारा बेटा? अरे पबजी। पबजी, अरे वाह क्या बात है, मस्त गेम है ये तो। बहुत से लोग पबजी में तो बहुत, तुम जीतते हो? कैसा गेम खेलते हो पबजी में? क्या जीतने वाला गेम या ऐसा ही? सर जीतने वाला हो। कितने जीते हो अभी तक? तुम जीते हो? सर उसमें लेवल्स होता है। तो कौन से लेवल तक पहुंचे? कोई सर लेवल? 40 पे 40 पे। अच्छा वाह। और ये सर मेरी भी पबजी। तुम भी पबजी में हो? अरे धर्मराज सर good। मैं भी। अच्छा जानवी भी, अच्छा जानवी पबजी में है। ठीक है चलो अच्छा। हाँ सर लास्ट सीजन जानवी प्रो के नूब। हाँ और ये अपना एक प्रो चल देख ले, लास्ट सीजन में मैं एस पे थी। अच्छा ये बात। किसने ये त्रिशा ने कितना जीता? कितना लेवल पहुंचे त्रिशा? सर मैं नहीं खेलती है बकवास गेम। बकवास मत बोल दे। ठीक है। सर मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ, क्या ही बताऊँ, पूरे दिन पढ़ती रहती हूँ सर मैं। अरे हाँ पढ़ना जरूरी कितना है। 11th फेंकेगी से पढ़ने की जरूरत है, अभी 10th तक इतना जरूरत नहीं है। 10th तक सिर्फ मस्ती से पढ़ने की, कम से कम आपका 90+ आ जाए। बाकी 11th से भी थोड़ा सा कैरियर बनाना होता है। और सर तुम्हें आप बस शिक्षा की बातों में आ रहे हो, सर फेंक रही है हवा हाँ में। फेंक रही है। अच्छा ठीक सर है। थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ये। नहीं ऐसा है बेटा। हाँ, त्रिशा रहने दे। और डिम्पल तुम्हारा कौन सा फेवरेट गेम है? डिम्पल डिम्पल आपका बेटा कौन सा गेम है? सर मैं खेलती ही नहीं हूँ। बेटा खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलते हो? खेलना चाहिए। अब देखो कितने ज्यादातर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। गेम खेला करो थोड़ा बहुत, बॉडी फिट रहती है इससे। तो मैं तो पबजी खेलता हूँ। हाँ और वंस आप कौन सा गेम खेलते हो? वंस गिटार खेलते हो? गिटार खेल रहे हो वंस? मोबाइल में सर। वंस कौन सा गेम खेलते हो आप? सर बैडमिंटन के अलावा, वो तो एक घर का गेम सर है। बैडमिंटन के अलावा कुछ और कोई तुम्हें अच्छा लगता है जो मजा आता है खेलने में? क्रिकेट स्कूल में खेलते हो कि कोई रिप्रेजेंट किया स्कूल की तरफ से? किया है ना। गुड। कौन? चलो अब तो तुम्हारे को चांसेस मिलेंगे, 9th में आ गए हो ना अब शायद स्कूल लेवल से तुम्हें ले जाएंगे, सर्टिफिकेट्स वाले भी मिलेंगे। हाँ चलो आज है ना हम लोग, चलो आज मैं आप लोगों को बोला था मैं ज्योमेट्री नहीं कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ज्योमेट्री थोड़ा इनिशिएट कर रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर ज्योमेट्री में, एक चैप्टर जो 5th चैप्टर में अभी आपको बता दूं, वो क्या लास्ट ईयर कैंसिल हुआ था, इस साल कैंसिल है नहीं कुछ, मोस्ट प्रोबेबली तो होना चाहिए, इसलिए भी वो चैप्टर हम नहीं लेते। उसकी जगह हम हमारे सिलेबस में तो काटी है। काट दिया क्या ये 5th चैप्टर? हमारे ठीक है 5th वाला नहीं करते, 6th चैप्टर थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है थोड़ा सा आज मैं आप लोगों को इनिशिएट छोटी से प्रॉपर्टीज बताता हूँ जिसको आप हम लोग इनिशिएट करते हैं। जैसे देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, आप लोगों को पता है एंगल्स के बारे में पूरा नॉलेज होगा। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल का इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या। जैसे ये देखो ये एंगल आप बनाते हो कभी भी, ये आपका एंगल है, ये आपका बेस है जीरो, इसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स ओए आर्म, और ये दूसरा ओबी आर्म। इसके अंदर जितना भी बनता है वो उसका डिग्री मेजर होता है, जिसको डिग्री में मेजर कर, डिग्री मेजर। और डिग्री का जो सिंबल होता है आप लोग देखते हो ये सर्कल सा बना होता है, जैसे 10 डिग्री बोला तो ऊपर से एक सर्कल बन जाएगा। और कभी भी एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिखते हैं एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। यानी जो साइड है कभी हिलती नहीं है, और यानी जो साइड है जो हिलती है ना उसको कहते, जो नहीं हिलती है उसको कहते हैं इनिशियल आर्म, और जो साइड मूव करती है उसको कहते हैं टर्मिनल आर्म। टर्मिनल का मतलब जो हिलती डुलती है। जैसे ये देखो आपके पास ये आर्म है, ये हिल के यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी,
यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। इसके कारण यहाँ देखो एंगल्स बन रहे हैं, ये जो एंगल्स बन रहे हैं, तो इसलिए ये वाली जो आर्म है वो हिलती रहती है, तो इसके कारण इसके अंदर एंगल्स बनते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो डिग्री है, एक डिग्री, इस डिग्री के अंदर एक डिग्री के भी कुछ बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक डिग्री के अंदर, जिसे हम बोलते हैं ना, एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, इसी ढंग से एक डिग्री के अंदर कितने, बता सकते हो कितने पार्ट्स होते हैं? कोई बता सकता है? वंस बता सकते हो कितने पार्ट्स होते हैं एक डिग्री के अंदर? चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो मैं बता दूं, 60 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स को हम कहते हैं मिनट। ये मिनट का सिंबल है, ये जो एक देखो हमने ये सिंबल डाला ना मिनट्स, यानी एक डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट एक मिनट के बराबर हो जाएगा, 1 मिनट के बराबर, तो इसलिए बराबर है। और इसी ढंग से 1 मिनट उसके भी पार्ट है, दैट इज 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकंड, वो तो आपको पता है टाइम में हम लोग क्योंकि जो टाइम होता है, टाइम हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम सेकंड्स रखते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स और एक डिग्री के अंदर 60 मिनट। कहने का मतलब एक जो डिग्री है एक तरह से एक 1 आवर के इक्विवेलेंट है। 1 आवर में 60 मिनट, ऐसे 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट आ जाते हैं। क्लियर हो गया? ये इसका स्मॉलेस्ट पार्ट है। अब देखो एंगल को हम समझ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एंगल के अंदर क्या है। ये सब इंटीरियर में है। इंटीरियर का मतलब अंदर वाला पार्ट, ये देखो सब इंटीरियर में। और अगर हम बाहर जाएं तो ये सब एक्सटीरियर हो जाएगा, ये सब एक्सटीरियर। और ये जो पार्ट है ये ऑन द एंगल है, मतलब एंगल के ऊपर आ रहा है। जैसे ए, ये बी, ओ, ये सब ऑन द एंगल्स आ रहे हैं। तो ये एंगल का इनिशिएट पार्ट है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सुना होगा कि 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। आप कैसे पता करोगे कि 2 एंगल इक्वल है रानी? आप कैसे बोलोगे कि दोनों एंगल इक्वल है? कैसे आप जजमेंट लोगे? है रानी, कैसे जजमेंट लोगे बेटा? रानी बता सकते हो बेटा कैसे जजमेंट लेंगे हम लोग? नहीं पता, कोई बात नहीं। मिस्टर आप बताओ, 2 एंगल्स इक्वल हैं, आपको कैसे जजमेंट मिलेगा? कोई बात नहीं। अच्छा जानवी आप बताओ कैसे होगा 2 एंगल इक्वल कब होंगे? सर शायद उनके मेजर्स देखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही अप्रोच करो, जब उनके इक्वल एंगल्स हो, डिग्री मेजर सेम हो। अगर 2 एंगल का इक्वल डिग्री मेजर है वो इक्वल एंगल होंगे, चाहे वो आप कैसे भी बनाओ, लेकिन उनका अगर एंगल सेम है, डिग्री सेम है, तो उनको हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी इक्वल मेजरमेंट। ये हो गया एंगल्स के बारे में। अब मैं आप लोगों को छोटे बेसिक्स रूल्स के ऊपर जाता हूँ। सबसे पहला रूल है आपका, आप लोगों को पता होगा कि जीरो एंगल किसको कहते हैं हम लोग? जीरो एंगल क्या होता है, जो हम लोग बस छोटी क्लासेस में भी सीखते हुए आ रहे हैं कि एक एंगल जीरो एंगल है, तो उसका मतलब क्या होगा? त्रिशा बताओ बेटा, जीरो एंगल क्या होता है? स्वयं आप बताओ, जीरो एंगल स्वयं क्या बताओ? डॉक्टर साहब जीरो एंगल क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। जीरो एंगल वो एंगल होता है जिसका डिग्री 0 डिग्री का होता है। कोई भी एंगल जीरो एंगल तब काउंट होता है जब उसका डिग्री 0 एंगल हो। जैसे देखो बनाना कैसे, उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें, कभी एग्जाम में बोले जीरो एंगल को आप दिखाओ कैसे होता है, तो मैं उसको दिखाता हूँ कैसे जीरो एंगल होता है आपका। आपने ये लिया, इनिशियल आर्म लिया, ये ओ ए, इसी के ऊपर ओ भी बना दिया, ओ भी इसी के ऊपर बना दिया, तो कुछ एंगल बना ही नहीं, तो ये आपका हो गया एंगल जीरो एंगल। अगर 2 इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक के ऊपर एक आ जाए, वी कॉल इट जीरो एंगल। आया समझ में? धर्मराज जीरो एंगल कितना होता है बेटा? जीरो एंगल हाँ धर्मराज, जीरो एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? कुछ नहीं, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो एंगल वो एंगल होता है जिसका डिग्री 0। प्रश्न बता सकते हो एक्यूट एंगल क्या होता है?
प्रेसिन एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो जो एंगल सर, मैं बोलूं? जो एंगल, सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं बोलूं? सर जिसका 90 डिग्री से कम होता है। प्रेसिन ने बोला? यस सर। वेरी गुड, वेल डन। रानी बताने वाली थी, रानी गुड, तुमने भी कोशिश की। देखो प्रेसिन, वेल डन। जो एंगल 0 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 90 से कम हो वो हमेशा एक्यूट होते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 79 डिग्री ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है या 0 एंगल है? 79 डिग्री। श्रेयांशी, 79 डिग्री एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? श्रेयांशी? क्यूट। एक्यूट। जो एंगल 90 से कम हो और 0 से ज्यादा हो वो हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं। तो पहला एंगल हमने सीखा 0 एंगल, वो एंगल जिसका एंगल 0 डिग्री का हो। दूसरा हमने सीखा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जिसका डिग्री मेजर 90 से कम हो और 0 से ज्यादा हो। 90 और 0 के बीच में जो भी एंगल आ रहे हैं वो सब एक्यूट एंगल। चलो जानवी, आप बताओगे राइट एंगल किसको कहते हैं बेटा? सर 90 डिग्री। वेरी गुड। जो भी एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री के बन रहे हैं वी कॉल देम राइट एंगल। आपने देखा राइट एंगल कैसे बनता है? एक ये और राइट एंगल के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो मेधा, आप बताओ राइट एंगल वाले जो एंगल्स होते हैं उनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। कोई दूसरा ऑल्टरनेट नाम पता है राइट एंगल का? दूसरा ऑल्टरनेट नेम कोई बता सकता है? राइट एंगल वाले को हम क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? श्रेयांशी आप बताओ। डिम्पल बेटा आप बताओ, राइट एंगल किसको कहते हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं। राइट एंगल आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर्स। अगर लाइन परपेंडिकुलर्स हैं तो हमेशा उसके बीच में राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग खड़े हैं ग्राउंड के साथ तो हम लोग हमेशा राइट एंगल पर खड़े हैं, हमारे और ग्राउंड के बीच में राइट एंगल है। हाँ, अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और अगर हम टेढ़ा नहीं चल रहे हैं, सीधा खड़े हैं तो राइट एंगल पर। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं सब ग्राउंड के साथ राइट एंगल पर है। बहुत से होते हैं थोड़े से जो ज्योमेट्री बनाते हैं, जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन है या बड़े बड़े बिल्डर हैं, वो देखा होगा आप लोगों ने यूरोप में राइट एंगल के अलावा भी बना लेते हैं, एक्यूट में भी बनाते हैं, ऑब्ट्यूज में भी बना लेते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बिल्डिंग्स होती हैं 99% बिल्डिंग राइट एंगल पर खड़ी होती है। नहीं तो क्या होगा, जो अर्थक्वेक होता है उससे वो गिर सकती है। चलो ये राइट एंगल समझ आ गया आप लोगों को सभी को? मेधा राइट एंगल समझ आ गया? यस सर। राइट एंगल का नाम है परपेंडिकुलर लाइंस। कभी वे परपेंडिकुलर बोलो यानी राइट एंगल बना रहे। चलो अब आता है नेक्स्ट एंगल, आता है ऑब्ट्यूज एंगल। रानी बताओ ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा? Sir, the angle which measures more than 90 degree and less than 180 degree. वेरी नाइस, वेल डन। तो ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड है आपका राइट एंगल। राइट एंगल वो होते हैं जो कि 90 डिग्री एग्जैक्ट होते हैं। फोर्थ होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल which is more than 90 but less than 180। आप देखते हो कि इसका मैक्सिमम ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा। अब बताओ सबसे लोएस्ट ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है? कौन बताएगा? भव्य बताओ सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है? 91 डिग्री। सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल आप बताओ। 90.1। यानी आप उसको कह सकते हो 90 डिग्री 1 सेकेंड। 1 सेकेंड वाला होगा, मतलब सबसे छोटी यूनिट 1 सेकेंड्स होती है, या 90.1 बोलोगे तो भी चलेगा। और सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा हो सकता है? शर्मा जी आप बताओ। चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब आप बताओ सबसे लार्जेस्ट ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा?
स्वयं 179.9. अरे वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। तो 180 के क्लोज है 179.999, यानी जितने 9 हो गए 180 तो हुआ ही नहीं, लेकिन उसके करीब पहुंच गया। तो लार्जेस्ट 179.99। चलो बैठ गए। इसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन बताएगा भाई? स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एंगल मेजर्स स्ट्रेट एंगल मिश्री जी, मिश्री जी स्ट्रेट एंगल कितना होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। त्रिशा आप बताओ। 180 डिग्री सर। वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन नहीं होती, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 पर होती है ना। ये देखो ये पूरा, तो ये यहाँ पर ये आप यहाँ गए, ये इनिशियल यहाँ तक आ गए, ये यहाँ का स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट 180 डिग्री। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स। नए बार पढ़ोगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन बताएगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता सर है? मैं चलो रानी बताओ। Sir, reflector angle is angle which is more than 180 degree but less than 360 degree. वाह ब्रेवो रानी, क्या बात है, आज तो बड़ा सुपर हीरो की तरह काम कर रहे हो तुम। वेल डन। अच्छा मैं बहुत अच्छा है। अब मैं एक एंगल दूंगा, देखो जो एंगल 180 से ज्यादा और 360 से कम है वो सारे एंगल आपके होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हम लोग रिफ्लेक्स कैसे, देखो इसका जो डायग्राम होता है ना, देखो ये आपने बनाया, इनिशियल आर्म ये बनाई, और फिर ये टर्मिनल आर्म देखो 180 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो ये पूरा एंगल देखो 180 से ज्यादा हो गया, ये रिफ्लेक्स हो गया। ये हम लोग कहाँ यूज करते थे, आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम 8th क्लास में आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर पढ़ा था। ये देखो ये एंगल 180 से ज्यादा हो गया तो हम कहते थे ये एंगल हमारा कॉनकेव है, क्योंकि कॉन्वेक्स सारे एंगल 180 से कम होते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एंगल बन गया। चलो एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया कि रिफ्लेक्स एंगल में अगर मैं बोल दूं 60 डिग्री एक एंगल दिया है, तो बता सकते हो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा? 60 डिग्री का रिफ्लेक्स कौन बताएगा? 60 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? समझा नहीं सर, कैसे? मैं बता रहा हूं, जैसे एक एंगल 60 डिग्री है और मेरे को इसका रिफ्लेक्स पता करना, जैसे मैंने ये 60 बनाया, देखो ये एंगल आपने 60 बनाया, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल रिफ्लेक्स हो गया इसका, तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए रिफ्लेक्स? Sir, 220. वाह क्लोज पहुंच गए हो, थोड़ा सा और। देखो ये पूरा हमेशा तो 120, ये पूरा 360 होता है आप लोगों का, तो 360 में से 60 तो यहाँ आ गया, 60 हटा दिया आपने, तो 300 डिग्री का रिफ्लेक्स हो गया। हमेशा कभी भी रिफ्लेक्स पता करना हो तो ऑलवेज आप 360 में से वो एंगल माइनस कर दो। अब क्योंकि ये एंगल रिफ्लेक्स तो नहीं है, तो इसका रिफ्लेक्स ढूंढने के लिए 180 में से इसको माइनस कर दो। बुक में काफी क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स एंगल ढूंढो इसका, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल 360 से माइनस करना है। अच्छा डिम्पल आप बताओगे बेटा कौन से रिफ्लेक्स एंगल नहीं 100 डिग्री का रिफ्लेक्स कितना होना चाहिए? डिम्पल 100 डिग्री उसका रिफ्लेक्स कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? सर समझ नहीं समझे, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूं, कोई बात नहीं। Sir, 260. हाँ रानी आज क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा ज्योमेट्री बता रहे हो। 100 डिग्री दिया है, उसको 360 से बेटा माइनस कर दो, तो जो एंगल बचेगा वो आपका इसका क्या हो जाएगा? इसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। 260 यानी 180 से ज्यादा, 360 से कम हो गया। तो कोई भी एंगल आपको कभी भी दिया हो उसका रिफ्लेक्स ढूंढना है, 360 से माइनस करना। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब है एक लास्ट एंड द, किसको नहीं आया रेज योर हैंड, फिर से मैं समझाऊंगा। रिफ्लेक्स एंगल किसको नहीं? प्रसिन को नहीं आया बेटा? प्रसिन आपको आया बेटा? प्रसिन आपको बेटा आया रिफ्लेक्स एंगल कैसे ढूंढना होता है? चलो कोई बात नहीं। डिम्पल आपको आ गया बेटा? डिम्पल कैसे ढूंढना है? यस सर। कुछ नहीं करना, माइनस करना है 360 में से वो एंगल। मिश्री आपको आगे बेटा कैसे ढूंढना है? हाँ सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ गया। अब लास्ट एंड द फाइनल एंगल जो आ रहा है वो है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल्स
कंप्लीट एंगल कौन बनेगा, कौन कितने डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल? सर 360। 360. वाह, किसने बताया? Sir, 360. सर प्रशीन। किसने बताया? प्रशीन। अरे वाह, गुड गुड, वेल डन। ये आ गया, रसीद ने 360 कंप्लीट बताया, वेल डन। तो ये सारे एंगल्स हैं, इनकी ये पहचान है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उसमें मैं कुछ एंगल दूंगा। आपके पास ये टोटल 6 पार्ट्स हैं, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करो। ये कौन सा कैटेगरी का एंगल है? जैसे मैंने यहाँ लिखा 116 डिग्री, उसके साइड में आप लिख दोगे ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मैंने लिखा 215 डिग्री, तो आप देखोगे यहाँ रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे आप साइड साइड में लिखते जाओगे। तो फटाफट मैं यहाँ एंगल से लिख रहा हूं, आप ये कैटेगरी है 6 कैटेगरीज में, उसको कन्वर्ट कर दो। जिसमें 100 डिग्री, 180 डिग्री, 78 डिग्री, 215 डिग्री, 330 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, सर 90 डिग्री। हाँ बोलो बेटा। सर 180 दे दिया, दूसरी बार दिया। दूसरा दे दिया, चलो इसको चेंज कर दे, 80 कर देते हैं। 55 डिग्री, 160 डिग्री, और 11 पार्ट है 360। फटाफट आप करो, आपके पास है सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कन्वर्ट करना। हो गया सर। अरे वाह, हो गया सर। वेल डन। चलो अब चेकिंग, अपनी कॉपी खुद चेक करना है। शुरू से मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, मैंने ओ फॉर ऑब्ट्यूज। सेकेंड एंगल है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट 78, एक्यूट एंगल ए, रिफ्लेक्स एंगल आर, रिफ्लेक्स एंगल आर, एक्यूट एंगल, जीरो एंगल का जेड, राइट एंगल का आर, राइट आर आई लिख देते हैं क्योंकि रिफ्लेक्स और राइट एक जैसे हो जाएंगे। यह है एक्यूट एंगल ए, यह है आपका ऑब्ट्यूज एंगल का ओ, और ये है कंप्लीट एंगल का सी। किसके राइट पूरे बैठे? सर मेरे। अरे वाह, सर मेरे। सब बात गुड गुड। आज तो बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों में कुछ वैदिक मैथ्स बता रहा था, उसमें एक चीज आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री का समझना पड़ेगा। आज कॉम्प्लीमेंट्री का एक मैं कंसेप्ट छोटा सा बता रहा हूँ, आप देखना जरा। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री नंबर में अलग है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर में अलग है और एंगल्स में अलग है। चलो अभी मैं आप लोगों को पहले कॉम्प्लीमेंट्री इसका बता दूं, फिर उसका बताता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जानवी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? आपने कहीं पढ़ा है कभी बचपन में? घूमते फिरते, हंसते गाते, नाचते गाते हैं जानवी? पढ़ा था, सॉरी सर, पबजी खेलते खेलते भूल गई मैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। चलो कोई तो त्रिशा आप बताओ, आप तो सबसे मैं बताऊं? हाँ, वो एंगल सम 90 डिग्री। वेरी गुड। दो एंगल का सम अगर 90 हो, वी कॉल देम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमेशा इसमें दो एंगल चाहिए, एक एंगल नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला एक 0 डिग्री लिखा मैंने, इसका मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री में से 0 डिग्री आप माइनस कर लेना, तो 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, इनको आप प्लस करोगे तो ऑलवेज आपको 90 मिलेगा। जैसे अभी मैंने बोला 30 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? 60। वेरी गुड। तो आप कुछ नहीं करोगे, 90 में से 30 को माइनस करोगे और देखोगे दो एंगल आएगा, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इन दोनों को प्लस करने से हमेशा 90 आना चाहिए। जैसे आपने लिखा, कौन सा ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो इक्वल है? कौन बताएगा कौन से कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल है? सर 45 45 45।
वेरी गुड। 45 प्लस 45 आप कभी भी करोगे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो इनका सम 90 आ जाएगा। राइट राइट। 30 प्लस 30 30 प्लस 30 60 होता है, लेकिन हमें 90 चाहिए। अगर 90 नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं काउंट होगा। जैसे अभी आपने लिखा 55 25, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है वंस? क्या ये नहीं सर, वंस कॉम्प्लीमेंट्री है ये? नहीं सर। सर ये तो एक ही हो रहा है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनको प्लस करने से 80 डिग्री आता है और 80 डिग्री कहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमेशा इनका सम आपका हमेशा हमेशा 90 आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने लिखा एक एंगल 2:3 दिया है, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं और उनका रेशो दिया है। रेशो मतलब उनका डिवाइड करने से 2:3 आ रहा है। अब बता सकते हो कौन से दो एंगल हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और उनका रेशो 2:3 है? तो देखो ऐसे एंगल में आप कोई कंफ्यूज मत होना। एक एंगल को आप 2x मानना और दूसरे को 3x मानना, और इनको प्लस करने से कितना आना चाहिए सम? 2x प्लस 3 हमेशा 90 जो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम हमेशा 90 आएगा। तो लेकिन आपका रेशियो इसलिए 2x 54 और 36। हाँ वेरी गुड। तो ये हुआ 5x इज 90 और x की वैल्यू चाहिए, तो 5 यहां जाकर आपका डिवाइड हो जाएगा। इंटू है तो नीचे जाकर डिवाइड। सर 18। 5 से कैंसिल, 5 1 5 8 40, तो 18 डिग्री x का वैल्यू आया। तो एक एंगल आपका है 2x, 2 इंटू 18 36 डिग्री आया, और एक आया 3x, 3 इंटू 18 54 डिग्री का है। ये आपके दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो अब आपका, हाँ, ये किसको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं समझ में, प्लीज प्लीज रेज योर हैंड। जिसको नहीं आया यहाँ पर अपने हाथ दिखा दो, आपके नाम के सामने हाथ दिखा दो। मैं फिर से रिपीट करूंगा। धर्मराज को आया? हाँ सर। अरे वाह, धर्मराज की आवाज तो बहुत सॉलिड आ रही है आज तो। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सप्लीमेंट्री। किसको? डिंपल को नहीं आया? चलो डिंपल को मैं फिर से बताता हूँ। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री कभी भी करना है तो आपको देखो, जैसे 65 दिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है तो आप उसको 90 में से माइनस कर दो बस, तो 25 आएगा। तो 65 और 25 ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि इनको प्लस करने से हमेशा 90 आता है। ठीक है, जैसे आपको बोला 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो आपने 90 में से 40 माइनस किया और देखा इसका वैल्यू 50 डिग्री आ रहा है, तो ये 90 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट है सप्लीमेंट्री। वंस बताओ बेटा सप्लीमेंट्री का क्या कंसेप्ट है? सर टू एंगल, हाँ, दो सर टू एंगल, एंगल सम इज 180। वाह वाह ब्रेवो। किसने बोला ये? कौन है बंदा भाई? सर भव्य। अरे भव्य, क्या बात है भाई। तो दो एंगल को ऐड करने से अगर 180 आए तो आपका सप्लीमेंट्री, जैसे मैं अगर बोलूं 10 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री क्या है, तो आप इसको कुछ नहीं करो, 180 में से 170, तो 170 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री हो गया। जैसे मैंने 55 और 125, क्या ये सप्लीमेंट्री है? तो आपने इनको प्लस करके चेक किया, 0 8 1, यस, ये दोनों है सर। अच्छा, कोई बताएगा कौन से सप्लीमेंट्री इक्वल होते हैं? 90 90। सर 90 डिग्री। 90। वेरी गुड, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो ये दोनों इक्वल सप्लीमेंट्री आ गए। जैसे आपने दिया 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होता है? 120। 180 में से 60 माइनस किया, 120। बिल्कुल सही जवाब, वेल डन। अब देखो मैं एक एंगल दूंगा, उसका आपको, जैसे मैंने दिया है 30 डिग्री, इस साइड आपको इसका सप्लीमेंट्री बताना है
और इस साइड इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताना है। बता सकते 150 और 60 150 और 60 सप्लीमेंट्री पूछे तो 180 में से माइनस करके पता करना है, और कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो 90 में से माइनस करके पता करना है। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री और सप्लीमेंट्री 150 डिग्री। क्लियर हुआ आप लोगों को? गौरव आया सभी को समझ में? चलो बिल्कुल सही है। कभी भी किसी भी एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री दोनों पूछ सकते हैं, तो आप दोनों तरीके से तैयार रहना। अब जैसे आपको यहां दिया है, दो एंगल हैं, एक एंगल दूसरे एंगल का डबल है, लेकिन दोनों सप्लीमेंट्री हैं। अब बता सकते हो क्या क्या एंगल हो सकते हैं वो दोनों? देखो आपको पता नहीं है, एक एंगल दिया है x, तो दूसरा एंगल डबल है 2x, लेकिन इसको प्लस करने से आपको मिलता है 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब 180। अगर यही कॉम्प्लीमेंट्री दिए होते तो इनको प्लस करने से आप 90 लिखते। अभी मैंने बोला कि इनका सा दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो एक को x माना, दूसरे को 2x, और प्लस कंपलसरी करना इक्वल टू 180। अब So 60 plus 120. वेरी, अरे रानी क्या बात है भाई, रानी आज क्या कर रही हो तुम? सबसे अच्छे जवाब दिए तुमने आज, परफेक्ट। 3 से डिवाइड किया तो एक आया 60, और दूसरा एंगल इसका डबल है, या तो 2 into 60 120। चलो अब मैं आप लोगों को साइड में दे रहा हूं, 2 मिनट का है, जस्ट टेस्टिंग करते हैं। हाँ, आज मैं एक वर्कशीट भेजूंगा जिसमें सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चन होंगे, वो आप लोग ट्राई करना। ये 2 मिनट का खेल खेलते हैं कि किसको कितना क्लियर हुआ, चेक कर लेते हैं। देखो यहां मैंने लिखा 10 डिग्री, यहां अगर मैं C लिखूं तो कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है, S लिखूं तो सप्लीमेंट्री ढूंढना है। 20 डिग्री, 15 डिग्री, 35 डिग्री और 40 डिग्री। 5 मिनट में फटाफट कंप्लीट करो। यहां से कॉम्प्लीमेंट्री, यहां से सप्लीमेंट्री ढूंढो। 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट में बताना है। सर हो गया। अरे कौन है, डॉक्टर साहब? हाँ जी। अरे वाह, क्या अब तो तुम्हारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब मैं देखता हूं, सब लोग कर लो, 2 मिनट का टाइम है, इसलिए 2 मिनट से पहले तो मैं बिल्कुल नहीं एंट्री करूंगा। 2 मिनट है सबके लिए, उसके बाद मैं आपके आंसर खुद चेक करना है अपने। चलो अब मैं लिख रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 में से 10 को माइनस किया 80 डिग्री, सप्लीमेंट्री के 180 में से माइनस किया 170, 20 डिग्री को 90 में से माइनस किया 70 डिग्री, 90 को 180 में से माइनस किया 160 डिग्री, 15 को 90 में से माइनस किया 75, 180 में से माइनस किया 165, 35 को 90 से माइनस किया 55, और 90 में से माइनस किया 145, 40 को 90 में से माइनस किया 50, और ये है आपका 140। किसके राइट हैं ये सारे? इधर करेक्ट है सर। Sir, correct. है ये सर, गलत करेक्ट है। है। कभी भी आपको गलत लगे इनको ऐड करके देख लो, 90 और इसका 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो बच्चों, आज का इतना। और आप लोग, आज मैं एक वर्कशीट छोटी सी भेजूंगा, उसको आप सिर्फ सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर प्रैक्टिस होगी, आप ट्राई मारना। नहीं आएंगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। चलो बाय, आज का इतना। बाय बाय, सी यू बाय बच्चों। सर। Bye, sir. एंजॉय करो, Bye. और जो जिसको गेम पसंद है उतना खेलो। बाय बाय, सी यू, बाय बाय, बाय सर। बाय।
धर्मराज धर्मराज अभी हो